राम राम साहब। हम एक सीरीज चला रहे थे जिसके अंतर्गत जो आरएस मेंस 2024 के जो पेपर हुए थे उनको एक एक करके जो डिस्कस कर रहे थे सब्जेक्ट वाइज। तो आज जो पेपर जो हम डिस्कस करेंगे वो आपके है स्पोर्ट्स और योगा का। तो स्पोर्ट्स और योगा अगर आप समझेंगे तो ये जो आपके जीएस 3 का जो पार्ट है, और इस चीज़ को थोड़ा सा मैं और अगर लिंक करूँ तो ये आपके जो प्रीलिम्स में भी आता है, ये ध्यान रखें आप, स्पोर्ट्स का पार्ट जो प्रीलिम्स में भी आता है। प्लस यूपीएससी की अगर मैं बात करूँ तो ये यूपीएससी में जो है इसका सेक्शन सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में जो दिखाई देता है, वो भी कभी कभी दिखाई देता है, हमेशा नहीं दिखाई देता है, और वो भी जो है पिछले 2-3 सालों में दिखाई दे रहा है। बाकी मेंस में जो यूपीएससी में जो है स्पोर्ट्स को लेकर जो कोई भी जो पार्ट है नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में जो इसका दिखता नहीं है। हाँ, ये जरूर इथिक्स में कभी कभी पूछ लेते हैं कि खेल नैतिकता क्या होती है, लेकिन जो ट्रेडिशनल पार्ट है इसका उससे कोई यूपीएससी मेंस में इसका जो है लिंकेज नहीं दिखता है। बाकी इंटरव्यू वगैरह में लिंकेज दिख जाते हैं कि किसी हॉबी वगैरह क्या होती है। अब अगर इसका हम बेसिक समझे तो ये टोटल जो है 20 नंबर का है पार्ट आपके स्पोर्ट्स और योगा का, और छोटे सब्जेक्ट का ही पार्ट है। इसमें आपके जो है 7 सवाल पूछे जाते हैं। 5 सवाल जो होते हैं वो आपके 2-2 मार्क्स के होते हैं, और जो 2 सवाल होते हैं वो आपके होते हैं 5-5 मार्क्स के। इस तरीके से टोटल जो 20 नंबर जो है वो हो जाते हैं। अब अगर हम इसका पहला सवाल देखें तो पहला सवाल क्या है कि राजस्थान में राष्ट्रीय खेल विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र के तहत संचालित पाठ्यक्रमों और विश्वविद्यालयों के नाम बताइए। अब ये यार मेरे लिए सवाल जो अपने आप के लिए क्या टफ है, बाकी हो सकता है कि किसी और के लिए किसी अलग नेचर का हो, मेरे लिए टफ इसीलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है वो सुरेश पुरोहित जो सर हैं उनको जो यहाँ पर फॉलो किया था, उनके कंटेंट में ये चीज़ नहीं लिखी हुई है। ठीक है, उनके कंटेंट में चीज़ नहीं है। प्लस मैंने करंट जो है खुद से भी पढ़ी थी, पूरी क्रोनोलॉजी वगैरह, वहाँ पर भी मुझे चीज़ जो है वो मिली नहीं थी। तो ये जो है मेरे लिए प्रॉब्लम रही, और यहाँ पर जो 0 नंबर आने के जो है सबसे बड़े चांसेस हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो ये सवाल अपने आप में टफ है, और ज़्यादातर बच्चों की यहाँ पर जो है वो मार्किंग जो है वो नीचे जा सकती है। और प्लस यहाँ पर क्या है कि संजय पाटिल को नाम लिखिए तो ये स्टैटिक पार्ट का सेक्शन है, ये ध्यान रखें आप, है ना, स्टैटिक का है। और दूसरा सवाल देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन ओलंपिक जो है 2028 पर एक लेख लिखी है। तो ये सवाल आपका करंट का है, और अगर आपने करंट की कोई अच्छे से जो है उसको आपको फॉलो किया तो इसमें हो सकता है कि आपके अच्छे नंबर आ पाएँ। और बाकी मैंने जो चीज़ें लिखी है वो जनरल पॉइंट लिखे, क्योंकि स्पेसिफिक पॉइंट मुझे कोई बहुत ज़्यादा याद आई नहीं थी शायद, जितना मुझे याद है। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने स्पेसिफिक पॉइंट लिखे हैं कि हम जो हैं वो 2028 तक इतने जो हैं वो काम करेंगे या फिर कुछ इतना फंड देंगे, अगर वो चीज़ें लिखी है तो वहाँ पर जो है आपको अच्छे नंबर जो है वो ज़्यादा मिल सकते हैं। जनरल पॉइंट लिखे हैं तो नंबर भी आपको क्या मिलेंगे, एवरेज टाइप के मिलेंगे। बाकी इस तरह का लिखा तो चीज़ें आपको जो है नंबर अच्छे मिल सकते हैं। आप टफ में तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते, आप मॉडरेट में रख सकते हैं। और अब तीसरा अगर मैं सवाल रखूँ, प्लस ये ध्यान रखें करंट का सवाल था, ठीक है ना। करंट और स्टैटिक जो है उसका जो एक अनुपात होता है वो आपको पता होना चाहिए, ताकि जो प्लानिंग होती है उसको लेकर आप चीज़ें जो आसानी से कर पाएँ। फिर एक भारतीय राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के अंतर्गत दिए जाने वाले 6 पुरस्कारों के नाम लिखें। तो ये तो आपके किन्हीं की भी बेसिक नोट्स में मिल जाएगा, और सिंपल सवाल ही है, ठीक है ना। जैसे मैंने जो सुरेश जो राजपुरोहित उनके नोट्स में भी है, प्लस करंट अफेयर्स में भी बड़ा चर्चा में रहती है सब चीज़ें, ठीक है ना। तो महाराणा प्रताप वगैरह जितने भी पुरस्कार हैं उनके आप जो एक एक करके यहाँ पर जो है नाम लिखते जाते तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे, अगर किसी ने 6 के 6 पुरस्कार लिख दिए हैं तो। बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं थी, ठीक है ना। तो ये सिंपल कैटेगरी का सवाल है। और फिर आता है अपने पायल नाग की जो प्रेरणादायी खेल यात्रा के बारे में, तो ये पहली बात तो एक करंट अफेयर्स का सवाल है। दूसरी बात है कि ये टफ सवाल है, ठीक है ना, करंट का है, लेकिन अधिकतर ने जो है ये पायल नाग टफ इसीलिए है कि एक तो एक ही खिलाड़ी जो हैं ये जो भी हैं चर्चा में कम रहती है ना। अगर मान लीजिए आता था नीरज चोपड़ा पर टिप्पणी लिखी तो सब कुछ लिख के आ जाते। अब ये इतने मेन स्ट्रीम में खिलाड़ी नहीं है कि हम जो है हर एक पॉइंट जो हमें जो है याद हों, और ना हम इतना सर्च कर सकते हैं, तो टफ है। और यहाँ पर जो मार्किंग है वो आपके जो है वो डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो अभी तक 4 सवाल आए हैं, 4 में से 2 सही है सवाल हैं, यानी कि अटेम्प्ट करने के लायक, और 2 नहीं करने के लायक, 50-50 का मामला चल रहा है अभी तक। फिर आ रहा है कि पेरिस ओलंपिक जो है ये भारतीय निशानेबाज जो नाम लिखे है ना, तो स्पर्धाओं की सूची बनाई जिनमें उन्होंने जो है वो पदक जीते। तो ये सवाल अपने आप में क्या सिंपल ही है, ठीक है, क्योंकि करंट का सवाल है, ठीक है ना। अगर आपने करंट अच्छे से पढ़ा तो इसके जो सारे जो निशानेबाज हैं उनके आप नाम लिख सकते हैं। बाकी अभी तो मुझे नाम भी याद नहीं आ रहे, क्योंकि जून में एग्जाम हुआ था, और जून के बाद में मैंने स्पोर्ट्स को हाथ ही नहीं लगाया, और उसके बाद में यूपीएससी मेंस जो है वो देने में चला गया, तो नहीं, इसलिए मेरे को अभी तो नाम भी बहुत ज़्यादा याद आने। बाकी राजस्थान के भी जो हैं वो खिलाड़ी थे, प्लस हरियाणा वगैरह के भी खिलाड़ी थे, आप उनके सारे जो हैं वो नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। मनु भाकर हों, चाहे आपके पंजाब के जो सरबजोत कुछ ऐसे नाम कुछ है ना, तो वो हैं। प्लस यहाँ पर आप दिव्यांग खिलाड़ी राजस्थान के जो उनके नाम भी लिख सकते हैं, है ना, अवनी लेखरा वगैरह वही तो हैं। और बाकी साथ में आपको जो स्पर्धाओं की जो है सूची वो बनानी थी, कौन से मीटर में थे, 10 मीटर में थे, 50 मीटर में थे, मिश्रित थे या एकल थे, वो अगर वो नाम लिखते तो आपको यहाँ पर अच्छे खासे नंबर मिल सकते थे। तो अगर मैं इनके 5 सवालों की बात करूँ, पहली चीज़ तो है कि 3 सवाल आप अटेम्प्ट कर सकते थे, 2 सवाल जो हैं वो टफ थे,
ठीक है। 3 सवाल का मतलब क्या है कि 60% आप जो इसका पार्ट जो है अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। और 60% का मतलब ये भी तो है ना, अभी कट ऑफ जो है डाउन जाएगी, फिर आप जो है 2 सवाल अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर जो सवाल हैं, बाकी 5 सवालों में से जो 3 सवाल हैं आपके वो करंट के हैं, ठीक है। 3 सवाल क्या करंट के हैं, तो इसीलिए करंट की जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो इस जो है पार्ट में हो जाती है, ये ध्यान रखें आप। और पीछे अपने जो है पॉलिटिकल सेक्शन पढ़ा था, वहाँ पर भी करंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, तो इसलिए आप करंट को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें इस दौर, है ना। एक अच्छी मैगजीन जरूर पढ़ें, और अच्छा न्यूज़पेपर, मैगजीन से भी ज़्यादा जरूरी न्यूज़पेपर सबसे पहले। मैगजीन आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करवाने में जो हेल्प करेगी। अगला सवाल देखिए कि वातकर्म कपालभाति पर एक संक्षिप्त जो लेख है वो लिखिए। तो ये देखो, कपालभाति तो सबने पढ़ रखी है, ठीक है। अब वातकर्म कपालभाति पर जो है सवाल आ रखा है। अब ये चीज़ें डिपेंड करेगी कि जो है बच्चे की जो है उसने कितना इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया सवाल को, और कितना जो है वो स्पष्ट शब्दों में जो है लिखने की कोशिश की है। बाकी मैंने जो है वो सुरेश राजपुरोहित के जो नोट्स पढ़े थे उनमें जो है वातकर्म कपालभाति जो नहीं लिख रखा है, ठीक है। सिर्फ कपालभाति का जो है लिख रखा है। तो अब कॉपी आने के बाद पता लगेगा कि ये सही है भी या नहीं है, और कितना सही है और कितना गलत है। तो ये मैं जो है वो स्टूडेंट पर निर्भर करेगा कि वो कितना जो है सही दिशा में गया और कितना सही दिशा में नहीं गया है। तो सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं है, ये ध्यान रखें आप। ये सवाल जो है अपने आप में क्या मॉडरेट टू टफ है। देखो, मैं मॉडरेट की कैटेगरी यहाँ पर इसलिए ला रहा हूँ कि आरपीसी ने कोई बहुत ज़्यादा सवाल को ऐसा नहीं है कि ऐसा पूछ लिया कि समझ में नहीं आ रहा है। जब सवाल ही समझ में नहीं आता तो वो प्योरली टफ में आ जाता है। सवाल तो ऐसा है कि समझ में तो आ रहा है, लेकिन दरअसल जो आपके जो कोचिंगों का कंटेंट है या फिर जो कंटेंट बनाते हैं वहाँ से थोड़ा सा जो है अलग आ गया कि वातकर्म शब्द जोड़ दिया। तो अब ये कैसा हुआ क्या नहीं होगा। बाकी जो सटीक आंसर आप जो है चैट जीपीटी पर जो है वो जाकर देख लीजिए कि क्या है और क्या नहीं है। फिर जो है आपके अगला सवाल आता है कि खेलों में होने वाली जो किन्हीं 5 मृदु उत्तक चोटों के बारे में जो है वो संक्षिप्त में लिखी हैं। तो ये जो सवाल हैं आपके जो मॉडरेट में आ सकता है। मॉडरेट में मैं देखो इसीलिए कह रहा हूँ, कहने को तो आप सिंपल भी कह दोगे कि भाई नहीं मैंने तो सारी जो है चोटें मैं पढ़ के गया हूँ। प्रॉब्लम यहाँ होती है मृदु चोटें, उत्तक चोटें। अब कई बार दिक्कत होती है कि मृदु लिखते लिखते आप जो है कठोर चोटें लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और फिर दिक्कत है 5 कि 5 आपको याद आएगी या नहीं आएगी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। और प्लस आपका जो कंटेंट है उसमें सारी चीज़ें लिख रखी या नहीं लिख रखी कि 5 की 5 चोटें लिखी हुई हों, प्लस मृदु चोटें लिखी गई हों, है ना, कि घातक चोटें नहीं मृदु हों। तो यहाँ पर जो चीज़ें प्रॉब्लम है। बाकी अभी मैं यहाँ पर जो आपको कोई भी आंसर जो नहीं बता पाऊँगा अपना, क्योंकि याद नहीं आ रही कुछ भी चीज़ की भी मैंने ये चीज़ लिखी हूँ और मुझे ये चीज़ याद हो कि भाई इस उत्तक में क्या खराबी हुई और क्या नहीं हुई, चीज़ें बिल्कुल भी याद नहीं है। और बाकी मैं आंसर यहाँ पर आपके लिए लिख सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जो है उसके लिए आपके सबसे बेटर जो सोर्स है चैट जीपीटी या जेमिनी है, वहाँ से आप सीधा आंसर देखो और अपना जो है उत्तर तलाश लो। बाकी ये सवाल जो है यहाँ पर जो है नंबर जो है मेरा मानना है कि नंबर तो डाउन होंगे, अधिकतर बच्चों के जो डाउन हो सकते हैं। 5 की जो है इस चीज़ को पूरा करना प्लस मृदु को पूरा करना थोड़ा सा चैलेंज है, और यहाँ पर ये वातकर्म को जो पूरा करना अपने आप में क्या चैलेंज है। तो 5-5 नंबर वाले जो सवाल हैं, ठीक है, समझ में तो आ रहे हैं, लेकिन सटीक जो कंटेंट है वो लिखना थोड़ा सा चैलेंज है। सटीक कंटेंट लिखना अपने आप में क्या चैलेंज है, ठीक है। लेकिन सवालों की नेचर को देख के एक चीज़ आपको पता लग रही है कि अगर आप कंटेंट अपना अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, अपने नोट्स वगैरह सब कुछ जो है चीज़ें प्रिपेयर करते हैं अच्छे से, एनसीईआरटी हो चाहे आरबीसी किताबें हो स्पोर्ट्स योगा को लेकर अच्छे से अगर आप पढ़ते हैं, करंट को ठीक से पढ़ते हैं, तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। क्योंकि सवाल ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि समझ में नहीं आ रहे हो। सवाल ऐसे आ रहे हैं जिनमें आरबीसी कुछ सोर्स जो है अलग ले रही है, उन सोर्स तक हम जो है कहीं ना कहीं नहीं पहुँच पा रहे हैं। अभी नहीं पहुँच पा रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, आगे आप जो है जरूर वहाँ पर पहुँच जाएँ। बाकी मेरी तरफ से राम राम साहब।